नमस्कार दोस्तों, हम सब यही चाहते हैं कि हमको अपने पैसे पर एक अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन हर म्यूचुअल फंड में कुछ छुपे हुए या हिडन चार्जेस होते हैं और वो एक लंबी अवधि में हमारे रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा दीमक की तरह खा जाते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में लगाते हैं और उससे एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन वो सारा प्रॉफिट आपसे शेयर नहीं करते हैं। वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं और बाकी का हिस्सा वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये आज हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, जैसे कि फंड मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च टीम। ये सभी लोग मिलकर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि निवेश किए हुए पैसे पर एक निश्चित समय में एक अच्छी ग्रोथ हो सके। लेकिन इतनी बड़ी टीम को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरीज हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, इंटरनेट के खर्चे हो गए, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज एक फिक्स्ड परसेंटेज आपके निवेश से हमेशा डिडक्ट या काटते रहते हैं, और इसको ही हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये एनुअली कैलकुलेट होता है और आज हम इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई XYZ म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% है। आपकी अपनी एनालिसिस के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड आपको सही लग रहा है और आप उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 1 लाख का 1% होता है 1000 रुपीज, और ये अमाउंट आपके एनएवी से डिडक्ट होगा या घटाया जाएगा। अब यदि कुछ लोगों को एनएवी के बारे में नहीं पता है, तो मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे स्टॉक का बाई एंड सेल शेयर्स में होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में ये यूनिट्स में होता है। हर शेयर का एक शेयर प्राइस होता है, मतलब एक शेयर को खरीदने का प्राइस। वैसे ही म्यूचुअल फंड में हर यूनिट का एक प्राइस होता है, जिसे हम यूनिट प्राइस या एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। म्यूचुअल फंड की एनएवी हर दिन मार्केट बंद होने के बाद अपडेट होती है। हर म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंस रेशियो भी होता है। मान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ 1% है, लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपेंस रेशियो के चार्जेस हर दिन एनएवी अपडेट होने के पहले एनएवी की प्राइस से डिडक्ट या घटाए जाते हैं। उसके बाद फाइनल एनएवी अपडेट होती है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो तो हमारी जानकारी के हिसाब से एनुअली होता है। इसलिए दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो डेली रिकैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है डेली 1% डिवाइडेड बाई 365, यानी एक साल के दिन, और इससे जो अमाउंट आता है वो सीधे आपके फंड से घटकर म्यूचुअल फंड हाउस को चला जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एक XYZ म्यूचुअल फंड है और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, और आपने उस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन का एक्सपेंस रेशियो होगा 1% डिवाइडेड बाई 365, यानी 365 दिन। ये हमको पता है। अब ये हम मान लेते हैं कि हमारा पैसा नेक्स्ट डे बढ़कर या ग्रो होकर 1,100,000 हो गया, तो उस दिन का एक्सपेंस रेशियो क्या होगा? एक 1% डिवाइडेड बाई 365 इंटू जो भी बढ़ा हुआ पैसा हमारा, यानी 1,100,000। ये करने पे हमको मिलेगा 2 रुपए 74 पैसे, यानी 2 रुपए 74 पैसे आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी से डिडक्ट या घटा दिया जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अगले दिन हमारा पैसा ग्रो होकर या बढ़कर 10,500 रुपए हो गया। फिर से अगले दिन भी एक्सपेंस रेशियो फिर से रिकैलकुलेट होगा, यानी 1% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 1,05,000। अब जो नंबर आएगा वो होगा 2 रुपए 73 पैसे। तो ये 2 रुपए 73 पैसे आपकी एनएवी अपडेट होने के पहले एनएवी प्राइस से काट दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल एनएवी अपडेट होगी। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये समझने का प्रयास करेंगे कि लंबे समय में हमारे रिटर्न पर एक्सपेंस रेशियो का असर क्या होता है, और क्यों हम लोगों को म्यूचुअल फंड लेते समय एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना अच्छा होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो म्यूचुअल फंड हैं, म्यूचुअल फंड 1 एंड म्यूचुअल फंड 2। हम दोनों में 10,000 रुपया मंथली की SIP चलाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड 1 का एक्सपेंस रेशियो 1% है और म्यूचुअल फंड 2 का एक्सपेंस रेशियो 2% है। अब मान लेते हैं कि 10 साल में दोनों म्यूचुअल फंड ने सेम रिटर्न दिया, यानी 16% का,
अब हम दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि दोनों के रिटर्न में कितना डिफरेंस या अंतर आता है। म्यूचुअल फंड 1 में 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो इसका फाइनल रिटर्न होगा 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15% होगा। अब चूंकि हम 10,000 की SIP चला रहे हैं 10 साल के लिए, तो टोटल अमाउंट जो हमने निवेश किया है वो होता है 12 लाख रुपया। अब 12 लाख पे 15% का CAGR कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 27,86,573 रुपया। ये म्यूचुअल फंड 1 का होता है। अब हम म्यूचुअल फंड 2 को देखते हैं। म्यूचुअल फंड 2 का एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो उसका फाइनल रिटर्न होगा 16 माइनस 2 इक्वल्स टू 14%। अब टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख, तो 12 लाख का 14% का CAGR होता है 25,90,689। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 1,95,884 रुपये है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारे रिटर्न से कम या घटा दिया जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड लेते समय हमेशा एक्सपेंस रेशियो को चेक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।